अब वो कृष्ण के प्रति भाव जो उद्धव ने सुने, उद्धव तो आश्चर्यचकित और उस समय कहा जैसे अतिथि भोजन करके चला जाता है। उदाहरण दे गोपिकाओं ने कि एक बार भोजन करने के बाद में जब वो बाहर चला जाता है अतिथि तो दोबारा मुड़ के चलता जाता है आगे। हाँ, जैसे गुरु जी के पास में पढ़ने के लिए विद्यार्थी पूरा हो गया और फिर उसके बाद में वो उदाहरण दे रहे हैं। मतलब दोबारा घर से आना, शादी हुआ, शिष्य की शादी हो गया, कठिन होता है। जैसे ब्राह्मण देव का भोजन कर लिया, भोजन करने के बाद दक्षिणा मिल गई, दक्षिणा मिलने के बाद कहते फिर पीछे मुड़कर जैसे एग्जाम्पल दिए ठीक समझाने के लिए होता है ना। उसी तरह से वो कृष्ण छोड़कर गए ना तो दोबारा हमारे तरफ नहीं गए। और उद्धव को कहा, भ्रमर को कहा कि कैसे वो करते, ठीक है। वामन भगवान का रूप धारण कर लिया और बलि राजा ने अच्छी पूजा कर ली और पूजा करने के बाद में उसका सारा धन लेकर उनको पाताल में भेज दिया। ऐसा करते हैं, ठीक है। लोगों को लगा उनको वामन भगवान का भी ज्ञान है। गोपी ने कहा राम अवतार में उन्होंने क्या कर लिया, बाली को बाण मारा छूट के, जैसा व्याध मारते हैं ना प्राणियों को, ऐसा मारा, ऐसा करते हैं, वो ऐसा करती है। उद्धव को लगा इनको तो कौन से जन्मों का ज्ञान, सारे अवतारों का ज्ञान, सामान्य थोड़ी गोपिकाएं हैं, सारे पूर्व इतिहास बता रहे। अब उद्धव ने गोपियों को ज्ञान दिया, गोपियों से भक्ति सीखी। आपकी व्रत को छोड़कर जाने की इच्छा ही नहीं होती, लेकिन अब मथुरा जाना है तो मथुरा जाते समय क्या बोल रहे उद्धव, आसामहो चरण रेणु दिशामहं श्याम वृंदावने किमपि गुरुमलकौशिधीनां यादुस्तेजं स्वजनमार्य पदं ते हित्वा भेजोर्मुकुन्द पदवीं श्रुतिभिर्विनिज्ञाम्। कहते हैं कि मैं तो व्रज में ही रहूं और गोपिकाओं के चरण धूलि मुझे मिले, इसलिए प्रभु क्या करना मुझे अगले जन्म में, गुलमल मतलब झाड़ी बना देना, लता बना देना, ये जड़ी बूटी बना देना, कुछ भी बना दो, मैं वृंदावन में रहूंगा, क्योंकि गोपिकाओं की चरण रज मुझे स्पर्श करती रहेगी, ठीक है। और ये स्तुति भीर में विज्ञान कहते हैं, जो स्तुतियां हैं, मंत्र हैं, वो भगवान की स्तुति करते 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 थक गई है, ठीक है। लेकिन ये गोपिकाएं कैसी गोपिकाएं हैं, कहते हैं भाई इनके बारे में कितना भी कहे, इनकी ऐसी स्थिति हो गई जैसे चित्तप्रज्ञ पुरुष होता है ना, चित्तप्रज्ञ पुरुष ज्ञानी पुरुष होता है, ऐसी उनकी स्थिति को इन्होंने प्राप्त कर लिया है। ये तो बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं। वंदे नंद व्रजस्त्रीणां पादरेणुमवीक्षितः व्यासामरिकतोद्गीतं उनाति वनत्रयम्। कहते नंद बाबा के व्रज में रहने वाली गोपांगनाओं को, कहते उनकी जो चरण धूलि है ना, भी गोपांगनाओं की चरण धूलि, वो चरण धूलि को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। कौन बोल रहे? उद्धव। हाँ, वंदे नंद व्रजस्त्रीणां पादरेणुमवीक्षितः। कहते हैं नंद बाबा के व्रज में रहने वाली गोपांगनाओं की चरण धूलि को मैं बारंबार क्या प्रणाम करता हूँ, और उस चरण धूलि को मैं अपने सिर पर चढ़ाता हूँ। ये उद्धव जी बोल रहे हैं। और पहले उद्धव क्या बोल रहे थे? हाँ, मैं नहीं जाऊंगा व्रज में। हाँ, और क्या बोल रहे आगे? यासामरिकतोद्गीतं उनाति वनत्रयम्। कहते जो गोपिकाओं ने जो गीत गाए ना, कहते हैं वो तो यहाँ तो पवित्र कर ही रहे, और आगे भी कहते हैं उनका गीत गाते हैं पवित्र करता रहे।
जो लीला कथा के संबंध में कहते गोपिकाओं ने जो गान किया ना, क्या गान किया? तब कथामृतम, ये जो गान किया ना, आपकी जो कथा है प्रभु अमृत स्वरूप है। और इस कथा का कहते गोपिकाओं ने जो ज्ञान किया है, गाया है, वो कहते तीनों लोगों को पवित्र कर रहा है। और कहते सदा सर्वदा कहते आगे भी पवित्र करता रहेगा। और वो चरण धूलि को क्या कर रहे हो तो अपने माथे पर लेते, कभी प्रणाम करते हैं। और ऐसे करके कहते फिर जिसमें मथुरा पहुंचे, भगवान बोले उद्धव आ गए तो कैसा लगा ब्रज? और उद्धव तो गुस्सा में बोले प्रभु बड़ी मुश्किल से आया हूँ वहां से, और आप होते हो ऐसे आओ, मुझे पता चला क्या वो गोपी गाय नहीं, वो तो बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग हैं, ऐसे ऊंचे स्थिति को प्राप्त हुए हैं। सवा सात हो गए, भगवान का भी रुक्मिणी विवाह भी है। कोई भी अपने हाथ में 2 मिनट में पहुंच जाएंगे। कंप्यूटर में एक बटन होता है ना, तो दबा सारी चीजें दूर तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो आगे कोई भजन कीर्तन बताए बोलिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित राजा से भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर्महान् तस्य पंचा भवन पुत्राः कन्यका च वरानना। कहते परीक्षित महाराज भीष्म विदर्भ देश के कहते अधिपति और उनके 5 पुत्र थे। तस्य पंचा भवन पुत्राः, उनके 5 पुत्र थे। कन्यका च वरानना, और एक सुंदरी कन्या थी। 5 पुत्र और एक सुंदरी कन्या। तो कहते हैं सबसे बड़े पुत्र का नाम था, 5 पुत्र बताए ना, सबसे बड़े पुत्र का नाम क्या था? रुक्मी। रुक्मी रुक्मी मी के रूप में आया है रुक्मिणी, रुक्मी वो कन्या बहन है। तो लोगों को पता नहीं चलता भाई रुक्मी रुक्मिणी ऐसा। तो बड़े बेटे का नाम क्या था? रुक्मी। रुक्मी मी के रूप में रुक्मी। ठीक है, आगे नहीं जाना। ठीक है, और 4 छोटे देखा थे जिनके नाम थे रुक्मरथ। ठीक है, रुक्मबाहु, रुक्मकेश, रुक्ममाली, और इनकी बहन सती रुक्मिणी। हो गए। तस्य पंचा भवन पुत्राः कन्यका च वरानने, 5 पुत्र थे और एक सुंदरी कन्या थी। लेकिन कहते जो भीष्म राजा थे ना विदर्भ देश के, उनके आप गान करने के लिए बड़े बड़े कवि लोग जाते थे। ठीक है, ऋषि मुनि लोग जाते थे। तो कहते ठाकुर जी का ही गान करते थे वहाँ, और ये बैठती थी। कौन? रुक्मिणी बैठती थी। उनको ना लगा भी कितने उनका गुणों का वर्णन, उनके वैभव का वर्णन आदि, और उनकी दिव्यता कितनी। ठीक है, इनकी सृष्टि इतनी सुंदर है, वो कितनी सुंदर होंगे आदि। हाँ, इतना संसार को सजाया भाई। हाँ, इसलिए ठाकुर जी ना वस्त्र कैसे पहनते हैं? क्योंकि उन्होंने इतने फूल सुंदर बनाए, सूर्य नारायण चंद्रमा बनाए, तो कैसे रहेंगे? ऐसे रहेंगे क्यों? है जी। हाँ, हर दिन नया पीताम्बर पहन देते भाई। ठीक है, कोई कुछ भी बोले, हमें भी नए नए वस्त्र पहनते रहेंगे। कब तक? देखो भाई, फटे हुए वस्त्र पहनेंगे तो क्या बोलेंगे लोग? कंजूस है। और नए नए वस्त्र पहनेंगे तो बोले पैसे उड़ाते हैं जी। अब कौन से पहने भाई? तो हमें पहनना है जी। पैदल भी नहीं चल देंगे, घोड़े पर भी नहीं बैठेंगे। घोड़े पर बैठेंगे तभी भी, और पैदल घोड़ा लेकर चलेंगे तो तभी बोलेंगे कैसे लोग बोले घोड़ा लेकर चल रहे, घोड़े पर बैठते हैं। ठीक है,
ये रुक्मी का बड़ा था ना भी, तो उन्होंने कहा कि पिताजी विवाह होगा तो शिशुपाल के साथ में, बड़ा बेटा। और 4 जो भाई थे उनको लगता भी हमारी बहन का विवाह किसके साथ में हो, कृष्ण के साथ में ही हो। और उनको तो लगता था रुक्मिणी को कि इतना सुना ना भगवान के बारे में, तो मुझे ना जब मौका मिले पति रूप में तो मैं भगवान को ही वरण करूँ, भगवान का ही वरण करूँगा। ऐसा उनके अंदर में ना वो कथा सुनते सुनते ना भाई भगवान का कथा श्रवण करने से भगवान कर्ण के द्वारा प्रवेश करते हैं। यही चीज सत्य हो ना तो भी वो झूठी लगती है। 3 लोग बोले थे, एक ब्राह्मण देवता को ना गाय का बछड़ा दे दिया यज्ञ कराने में, तो वो यजमान बड़े प्रसन्न हो गए, बछड़ा दे दिए। अब 3 चोरों ने कहा कि भाई बछड़ा बहुत महंगा है, तो 3 पेड़ के नीचे खड़े हो गए। तो उन्होंने कहा कि कहाँ से आए, बोले हम जो वहाँ से आए, पूजा कर रहे तो बछड़ा दे। बोले बछड़ा थोड़ी तो बकरी है, बकरी देगी तुम्हें याद है। अब दूसरे पेड़ के नीचे तो उन्होंने कहा कि क्या लाए हो, बोले तो बछड़ा है, बहुत सुंदर बछड़ा है। ये तो बकरी कहाँ से उठा कर लाए, उनको लगा पहले भी बकरी बोले और अभी भी बकरी बोल रहे। तो तीसरे पेड़ के नीचे खड़ा था, तो उन्होंने कहा कि कहाँ से आए हो, बोले यजमान जी हमारे बहुत खुश हो गए, मंत्रों का उच्चारण किया ना हमने, बछड़ा दे दिया। तो बछड़ा बड़ा हो जाए बहुत दिव्य गौ लगी। अरे कहाँ से उठा कर रहे बकरी, तुम थक लिया भैया। उनका 3 लोगों ने बोला वो बछड़े को क्या करते वहीं छोड़ते हैं, बकरी मान के। तो क्या हुआ, 3 लोगों ने बोल दिया बात क्या हुई। और कृष्ण के बारे में बार बार श्रवण करने के बाद में अब बात क्या हुई है, भक्ति हो गई भाई, कृष्ण का ही वर्ण करो। तो कहते हैं ब्राह्मण देवता को बुलाया, उनको पता चला भी शिशुपाल के साथ में मेरी शादी, शिशुपाल के साथ कैसी नहीं जाऊँ, गुणों का तो वर्णन उनका किया मैंने। हाँ, तो ब्राह्मण देवता को बुलाया, पत्र लिखा 7 श्लोक लिखे। 7 श्लोकों में कहते भगवान के लिए पत्र के अंदर में, ये भी देखो पत्र कितना दिव्य पत्र लिखा है। 7 श्लोकों में बड़ा दिव्य ज्ञान दिया है। रुक्मिणी ने लिखा है पहले श्लोक में, श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतोऽङ्गतापं रूपं दृशां दृशिमतामखिलार्थलाभं त्वयाविशति चित्तमपत्रपं मे। समय ब्राह्मण देवता पत्र लेकर गए ना, तो ब्राह्मण देवता का स्वागत आदि भगवान ने किया। भगवान ने कहा कि ब्राह्मण देवता कैसे आए हो, तो बोले प्रभु मैं पत्र लेकर आया हूँ। तो बोले आप पढ़ो क्या लिखा है, वो गोपनीय है। बोले गोपनीय भी है लेकिन आप बोलते तो नहीं पढ़ता हूँ। तो ये इस समय भगवान ने सुना, ठीक है क्या लिखा है इसमें। कहते हैं रुक्मिणी ने कहा कि बोले प्रभु आपके गुणों को मैंने जिस समय श्रवण किया तो मेरे कान के द्वारा कहते आपकी कथा जिस समय शरीर में अंदर में गई तो मेरे पाप का सब दूर हो गए। और आगे बताने लगी कि दूसरे श्लोक में कहा है, मनुष्य लोक में कहते जितने भी प्राणी है ना प्रभु सब आपको देखकर शांति का अनुभव करते हैं, मतलब भगवान का जो दर्शन करते हैं उनको शांति मिलती है कि नहीं। हाँ, फिर आगे कहें कि भाई आपका ही मैं वर्ण करूंगी, आप ही मुझे प्राप्त हो, ऐसा तीसरे श्लोक में कहा। और चौथे श्लोक में लगा भी भगवान को लगेगा कि ये तो कुछ देगी नहीं है और क्या होगा कैसे होगा। तो बहुत उन्होंने क्या कर लिया, आपने अंदर वाली बात सारी बता दी। पूर्ते इष्ट दत्त नियम व्रत देव विप्र गुरुवचनादि विरलम भगवान परेश आराधितो यदि गदाग्रजते पाणी गृह्णातु मे नम घोष सुतादयोन्ने। कहते हैं कि पूर्तेष्ट मैंने इस जन्म में जो कुआ बावली जो भी मैंने खोदा है खुदवाया है, और इष्ट कर्म मतलब यज्ञ आदि आदि जितने भी दान नियम व्रत जो भी मैंने किए सब मैं आपको अर्पण करूं। जो मैंने प्रातःकाल स्नान करके तुलसी दल चढ़ाया,
तुलसी दल चढ़ाया, आपका जो स्मरण किया, कुबे बावलिया जो खुदवाई, सब आपको मैं अर्पण कर रही है, मेरी निजी धन संपत्ति। ठीक है, ये जो तुलसी दल चढ़ाते हैं ना, एक तुलसी दल तो कहते हैं 100 मन सोना और 50 मन चांदी। एक तुलसी दल आप चढ़ाते हो, कितना होगा? 100 मन सोना और 50 मन चांदी चढ़ाने का फल प्राप्त होगा, गर्भ संहिता में का। तो जो मैंने तुलसी दल चढ़ाया ना प्रभु, ये मेरी निजी धन संपत्ति है और ये मैं आपको अर्पण करता हूं। और बोले प्रभु आपको लगता होगा कि भाई वहाँ पर जैसे बारात लेकर आए शिशुपाल के सब आए ना लोग वहाँ पे, तो आप तो भाइयों के बीच में रहते हुए कैसे लेकर जाऊंगा वहाँ पे? तो उन्होंने युक्ति बताई, क्या? अंतः पुरांतर चरे मनियद्य बंधु स्वामुपे कथमिति प्रवदामि पायम् पूर्वे दुरस्ति महती कुलदेवी यात्रा यस्यां वैरणवधूर गिरिजामुपेया। बोले हमारे यहाँ पर नियम है, नववधू जिस समय शादी विवाह के पहले मंदिर में जाती है और वो दुर्गा जी के मंदिर में जाती है और वो शोभा यात्रा निकलती है, तो उस समय मैं मंदिर में जाऊंगी और मंदिर में वहाँ पर कोई नहीं होगा, वहाँ पर मेरे साथ में सतिया दासिया थोड़ी वो दूर खड़ी रहेगी और मैं जिसमें पूजा करके जिसमें बाहर आऊंगी ना, व्रत लेकर खड़े रहना। ठीक है, युक्ति बता रहे भाइयों के बीच में सबके बीच में आप रहोगे तो आपको कैसे में लेकर जाऊंगा, वो युक्ति दी है। और देखो भगवान ने जो पत्र पढ़ा तो भगवान वहां से चलते। ठीक है, और लास्ट श्लोक में लिखा जयहाम सुमृत प्रशांत जन्म भी ईशान। बोले प्रभु 100 जन्म भी लेने पड़े मुझे, सैकड़ों जन्म भी लेने पड़े, लेकिन विवाह तो आपके साथ में। यहाँ पर क्या कर लिया? समर्पण। ये समर्पण है जो 100 जन्म भी लेने पड़े तभी विवाह किसके साथ में होगा? आपके साथ। क्योंकि आपके चरण धुरी को, आपकी चरण रज को भगवान शिव जी भी चाहते हैं, भगवान शिव जी भी आपके दर्शन के लिए आते हैं। तो ऐसे चरण मुझे प्राप्त हो, ऐसे प्रभु प्राप्त हो, चाहे 100 जन्म लेने पड़े, लेकिन विवाह तो मेरा आपके साथ है। तो भगवान वहां से रथ लेकर रही है, पढ़ने के बाद में भगवान दाऊ को बिना पूछे ही रथ लेकर वहां पहुंच गए। तो चैनल में कितना समय लगता है? प्रभु पहुंच गए तो वहां मंदिर में पूजा करने के लिए आए ना, वहाँ पर सैनिक आदि सारे खड़े, उनको गुप्तचरों को पता चला भी कृष्ण आने वाले हैं यहाँ पे, तो कभी भी आ सकते हैं। तो गुप्तचरों ने बताया भी कृष्ण आ रहे हैं, तो उन्होंने शिशुपाल ने अपनी सेना क्या कर दी है, थोड़ा सारे मंदिरों के पास में कहते हैं वो तलवार लेकर, भाले लेकर, बंदूक नहीं थी उस समय, ठीक है, सरकारी सब तलवार लेकर खड़े थे। एक मिनट के लिए भी इधर उधर नहीं भाई, उसे देख रहे सारे रास्ते में, और भगवान उधर से आने लगे। उस समय थोड़ी देर हो गई ना, पूजा हो गई आदि सब, उस समय उनके अंदर में संदेह होगा भी थोड़ा सा, क्योंकि भगवान को देखा नहीं था ना। दुर्भगाया नमे धाता नानुकूलो महेश्वर देवी वा विमुखा गौरी रुद्राणी गिरिजा सती। हे गिरिजा की पूजा मैंने की और प्रभु तो आ नहीं रहे, पति रूप में तो मैं भगवान को ही चाहती हूँ, अब आ नहीं रहे ना, तो वैसा थोड़ी भी देर में उस समय बहुत जैसा बच्चा स्कूल से आ रहा ना, 10 मिनट लेट हुई गाड़ी, माँ के अंदर में तत्पतल हो जाती है। तो फिर क्या कहा भवानी को, दुर्गा जी को, देखिए जिन बेटी की शादी है उनके लिए मंत्र है, नमस्ते त्वाम्बिके भीक्ष्णं स्वसंतानयुतां शिवां भूयात् पतिर्मे भगवान कृष्णस्तदनुमोदताम्। रुक्मिणी जी ने कहा प्रार्थना करते हुए, हे अंबिका माता, आपकी गोद में बैठे हुए आपके प्रिय पुत्र गणेश जी को तथा आपको मैं बार बार नमस्कार करता हूं, और आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए
मेरी अभिलाषा पूर्ण हो और भगवान कृष्ण ही मुझे पति रूप में मिले। ठीक है, ये मंत्र का श्लोक का पाठ करते हैं तो नमस्ते त्वाम्बिके भीक्ष्णं स्वसंतानहितां शिवां भूयात् पतिर्मे भगवान कृष्णस्तदनुमोदताम्। अब ऐसे बोलते ही देखो भगवान का रत्न दिखाई पड़े। अब उसमें यही कृष्ण है तो कैसे कैसे पहचाने भाई? कभी देखा नहीं ना। कृष्ण भगवान ने कहा मैं ही हूँ। दूसरे क्या कहा? मैं हूँ। तो रुक्मिणी को विश्वास हुआ, रुक्मिणी आगे चल गई और भगवान ने ऐसा हाथ कर दिया, जो सैनिक आदि थे ना भगवान की तरफ देखकर समाधि में चल गए। समाधि में चल भगवान का रूप ऐसा जो घोड़ा देख कर ना वो तो मूर्ति हो गए, मतलब ऐसे ही रहेगी। और उस समय भगवान ने रुक्मिणी को रथ में बैठाया और बाद में होश में आ गए, फिर कहाँ आए बोले चले गए। अरे हम देख रहे थे भाई वो कृष्ण को देखा ना, पता ही नहीं चला। हाँ जी, भगवान को देखने के बाद क्या हो गया हमें पता नहीं, क्या हो गया, समाधि में चले गए। शादीवाद में रुक्मिणी जी के साथ में विवाह तैयारी हो गई। विवाह के लिए आप भजन बोलो, बधाई बोलो। और वो आरती की वो बधाई बोलो, शादी का भजन बोलो। आमी कुंडला वाले आमी कुंडला वाले और अपने पास ना आरती में प्रसाद बहुत है।